अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नावल रब से जुड़ने का सफर। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो पहले तो अपने रब से बहुत दूर थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने रब की कुर्बत को हासिल कर लेती है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी को पा लेती है। अब जुड़े रहें इस नावल के साथ, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी भी जरूर इससे मुतासिर होगी। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। शुरू करते हैं आज का नावल, जिसकी राइटर है हुरैरा। आज फातिमा की काफी अरसे बाद इससे मुलाकात हुई थी। वो बहुत हसरत और रश्क भरी निगाहों से क़िरतुल-ऐन की तरफ देख रही थी। क़िरतुल-ऐन एक मामूली सूरत की लड़की थी, मगर कोई खास कशिश थी इसके चेहरे पर, इसकी आंखों के गिर्द हलकों में, जो इसे बाकियों से मुमताज करती थी। कितनी ही देर फातिमा क़िरतुल-ऐन की बातें ऐसे ही साकित होकर सुनती रही। तुम्हें ऐसे कैसे जवाब मिल जाते हैं कुर्रत? वो बहुत हैरानी और रश्क के साथ इसकी तरफ खिसकते हुए बोली थी। फातिमा, जब इंसान अल्लाह की तरफ दिल में हिदायत की तड़प लेकर आता है, ना इसकी किताब को थाम लेता है, इसकी एक एक बात पर सच्चा यकीन करके इताअत करता जाता है, फिर उसकी जिंदगी में ऐसे ही मोजिज़ात रोज रूनुमा होते हैं। फिर वो अर्श पर मुस्तवी रब अपनी आयत के जरिए अपने इस बंदे को तसल्लियां देता है, सिखाता है, समझाता है, संभालता है। क़िरतुल-ऐन मोहब्बत भरे लहजे में इसे बता रही थी कि आंखों में नमी सी तैरने लगी। फातिमा के रूंगटे गोया खड़े हो रहे थे। इसकी बातों को सुनकर इसके जिस्म में एक लहर सी दौड़ गई थी। इसे एक पल के लिए ऐसे लगा जैसे क़िरतुल-ऐन की आंखों के गिर्द बने हल्के इसके रब से मोहब्बत की अलामत थे। हाँ, वो भी तो कभी किसी इंसान की मोहब्बत में ऐसे ही अपनी आंखें काली करती रही थी, मगर अब ठोकर लगने के बाद इसे एहसास हुआ था कि दुनिया का हर रिश्ता फानी है, खुसूसन हराम ताल्लुकात, जो इंसान के अंदर के सुकून को बर्बाद कर देते हैं, इसे अपने आप से और रब से दूर कर देते हैं। मगर अब वो संभलना चाहती थी। कुर्रत में ऐसा क्या करूं कि अल्लाह मुझसे भी ऐसी ही मोहब्बत करे, मैं भी इसकी मोहब्बत महसूस करके आंसू बहाऊं, मुझे भी वो हर लम्हा थामे और अपनी आयत के जरिए जवाब दे। फातिमा के लहजे की तड़प और आंखों की नमी ने क़िरतुल-ऐन के ईमान में मजीद इजाफा कर दिया था। वो दिल ही दिल में फातिमा से मोहब्बत महसूस करने लगी थी। यही तो थी अल्लाह की खातिर मोहब्बत, इसकी मोहब्बत पाने की खातिर मोहब्बत। क़िरतुल-ऐन मुस्कुराते हुए प्यार भरे लहजे में इसके हाथ को थामते हुए कहने लगी, फातिमा, तुम्हें पता है ये हिदायत वाहिद ऐसी चीज है जिसके लिए जब तक तुम तड़प नहीं दिखाओगी वो नहीं मिलेगी। तुम अल्लाह के आगे सजदों में गिलगिला के अल्लाह मुझे हिदायत दे दे, मुझे अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले, अल्लाह को दिखाओ अपनी तड़प। तुम्हें पता है अल्लाह कुरान में क्या कहते हैं? तर्जुमा, वो हिदायत देता है अपनी तरफ जो उसकी तरफ रुजू करे। तुम रुजू तो करो, वो तो मुंतजिर है तुम्हारा। तुम एक कदम बढ़ाओगी, वो कितने कदम तुम्हारी तरफ आएगा। वो तो बंदे की तौबा का इंतजार करता रहता है। फातिमा, वो मालिक है, हम गुलाम। क्या दुनिया का कोई मालिक अपने गुलाम से ऐसी मोहब्बत करता है, जबकि गुलाम अपने ही मालिक का दिया खाकर इसी से दगा करे? ये हमारा रब है फातिमा, वो हम जैसे बेवफा गुलामों का भी मुंतजिर है, मगर कदम तुम्हें ही बढ़ाना होगा। फातिमा हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। इसने वाकई कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह वो तो इसकी गुलाम थी जिसके एहसानात पर वो जी रही थी, मगर बदले में वो क्या कर रही थी? नमाजें कैसी थी इसकी? कभी दिल किया तो पढ़ ले, ना किया तो छोड़ दे। सबसे हल्का इसने लिया ही नमाज को तो था। नमाज छोड़ना इसके लिए कितना आसान था। खा बाजार जाना हो, या किसी के घर जाना हो, किसी शादी पर जाना हो, थोड़ी सी थकावट हो, मूड खराब हो, पसंदीदा ड्रामे की किस्तों में महू, सबसे पहले नमाज ही तो छोड़ने का ख्याल आता था। आज इसे एहसास हो रहा था कि क्यों उन सब हालात में वो खाना पीना, सोना, अच्छे कपड़े पहनना नहीं छोड़ती थी। क्या वाकई इसके नजदीक इसके मालिक का यही मकाम था? सबसे कम। फिर अगर पढ़ती भी तो बस 2-4 टुकड़ मारती थी। कभी सोचा भी नहीं था कि अल्लाह के सामने खड़ी होकर वो पढ़ किया रही है। शर्मिंदगी से इसका दिल डूबता जा रहा था। वो कैसे पलटे अब, किस मुंह से जाए इसके पास, कि जिसकी थाली में खाकर वो छेद करती रही है। वो इस जैसी नाफरमान गुलाम से कैसे मोहब्बत कर सकता था? इसके आंसू टप टप बहने लगे थे।
फातिमा के बहते हुए आंसू देखकर क़ुर्रत अलैन मोहब्बत से आगे बढ़ी और इसे गले से लगा लिया। गिले लगते ही फातिमा ने हिचकियों से रोना शुरू कर दिया। क़ुर्रत अलैन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे गिले से लगाए कितनी ही देर तक खामोशी से इसकी कमर को सहलाती रही। क़ुर्रत अलैन भी इसी रास्ते से गुजर कर आई थी, वो समझ सकती थी कि फातिमा किस कर्ब से गुजर रही है। बाज़ औक़ात इंसान को वाकई ही कोई ऐसा साथ चाहिए होता है जो उसके अंदर के उठते हुए शोर को खामोश बहते हुए आंसुओं से समझ जाए। ऐसा साथ जिसे मुयस्सर हो वो बहुत खुशकिस्मत इंसान है। क़ुर्रत अलैन जानती थी कि फातिमा को वक्त चाहिए, इसलिए वो खामोश रही यहाँ तक कि फातिमा ने रोते हुए पूछा, क़ुर्रत क्या अल्लाह मुझे मुआफ़ कर देंगे? मैंने इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसकी नाफरमानी में गुजार दी है। मुझे अपना कोई ऐसा नेकी का काम याद नहीं जिसकी कबूलियत का मुझे यकीन हो। वो कैसे मुआफ़ करेंगे मुझे? फातिमा के लहजे की नदामत देखकर क़ुर्रत अलैन ने इसे खुद से जुदा किया और उसका रोता हुआ गुलाबी चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहने लगी, अल्लाह कैसे मुआफ़ नहीं करेंगे चंदा? वो बहुत गफूर और रहीम है। इंसान जब अपने दिल में सच्ची नदामत लेकर उसके हुजूर तौबा करता है ना, अपने गुनाहों का एतराफ करके इससे मुआफ़ी मांगता है, इस गुनाह वाली जिंदगी को छोड़ देता है, तो अल्लाह खुद बढ़कर इसे थामते हैं। मगर क़ुर्रत मेरे गुनाह कोई छोटे गुनाह तो नहीं है ना। फातिमा इस बात की मजीद यकीन दहानी चाहती थी कि क्या अल्लाह इसे वाकई मुआफ़ कर देंगे। अच्छा रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। क़ुर्रत अलैन जानती थी कि फातिमा को कैसे यकीन दिलाया जा सकता है। वो उठकर अपनी अलमारी की तरफ गई और इसमें से अपना कुरान निकालने लगी। वो सफेद नफीस और खूबसूरत जल्द वाला कुरान था जिसको देखकर ही महसूस हो रहा था कि इसकी बहुत मोहब्बत से हिफाजत की गई है। फातिमा टिकटिकी बांधे इस एक कुरान को देखे जा रही थी। वो याद करने की एक नाकाम कोशिश करने लगी कि इसने आखिरी बार कुरान कब पढ़ा था। फातिमा, तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि मुझे कैसे ये किताब मेरे सवालों के जवाब देती है। ये देखो। क़ुर्रत अलैन ने कुरान खोला और फातिमा के सामने कर दिया। लो तुम्हारी पहले सवाल का जवाब। क़ुर्रत, मेरा वुज़ू नहीं है। फातिमा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही देख लो चंदा, मैंने पकड़ा हुआ है। क़ुर्रत अलैन ने मुस्कुराते हुए नरमी से कहा। फातिमा ने बहुत से दीनदार लोग देखे थे। वो हमेशा इनके बारे में एक बदगुमानी का शिकार रही थी कि ये लोग बस खुद को ही बड़ा नेक समझते हैं, मगर आज इसे ऐसे महसूस हो रहा था कि इसका ये गुमान दुरुस्त नहीं था। सब लोग एक जैसे नहीं होते। ये तो इसकी अपनी दीन से दूरी की नदामत थी जिसकी वजह से वो दीनदार लोगों का सामना करने से कतराती थी। वाकई कुछ बातों को समझने के लिए वक्त दरकार होता है। कुछ हकीकतें वक्त से पहले आश्कार हो जाएं तो शायद अपनी कीमत खो दे। कुछ जज्बात की हकीकत भी ऐसी ही होती है, इनकी असलियत एक वक्त के बाद पता चलती है। वो अब भी शर्मिंदा सी थी। तो क्या वाकई मुझे भी जवाब देगी ये किताब? क्या मैं वाकई इस लायक हूँ? फातिमा इन्हीं सोचों में गुम थी कि इसकी नजरें कुरान पाक के खिले सफ़े पर जाकर ठिठक गईं। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का एपिसोड यही दिक्का था। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो का लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब